नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। जदयू के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में बहुत आसान राह नहीं होने वाला है। फुलपड़ास में त्रिकोणीय मुकाबले में फंस सकती हैं मंत्री शीला मंडल। फुलपड़ास विधानसभा के मतदाताओं के मन में इस बार क्या चल रहा है, पता है आपको? नहीं ना? आइए हम बताते हैं। फुलपड़ास विधानसभा के मतदाताओं के मन में इस बार क्या चल रहा है, पता है आपको? नहीं ना? आइए हम बताते हैं। फुलपड़ास समाजवादियों का गढ़ है तो मधेपुर दिग्गज कांग्रेस नेता स्वर्गीय राधानंद झा की कर्मभूमि। घोघरडीहा प्रखंड में भोला झा जैसे बड़े कद्दावर चेहरा यहां की राजनीति को वर्षों तक दशा दिशा दिखाते रहे। आज ये तीनों प्रखंड मिलकर फुलपड़ास विधानसभा कहलाता है। तीनों प्रखंड की राजनीति बिल्कुल बदल गई है और नई राजनीति का यहां उदय हो चुका है। वर्तमान में बिहार सरकार में परिवहन मंत्री शीला मंडल यहां की विधायक हैं। शीला मंडल की राजनीतिक पृष्ठभूमि में यही है कि ये हरियाणा के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय धनिक लाल मंडल के भाई की पुत्रवधू हैं। इससे पहले ये कभी राजनीति की स्वाद नहीं चखी थी। 2020 इन्हें अचानक गुलजार देवी जो निवर्तमान विधायक थी का टिकट काटकर जदयू फुलपड़ास से प्रत्याशी बना दिया और ये कांग्रेस के बड़े नेता पाठक जी को हराकर विधानसभा पहुंच गई। यहां भी जातीय गोलबंदी इन्हें जीत का सेहरा पहना दिया। लोगों को ताज्जुब तो तब हुआ जब हाउस वाइफ से विधायक बनी शीला मंडल को नीतीश मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री भी बना दिया गया। तकरीबन 4.5 वर्ष से शीला मंडल मंत्री हैं। अब बात करते हैं फुलपड़ास विधानसभा में विकास की, तो क्षेत्र के लोग बताते हैं कि जब शीला मंडल विधायक से मंत्री बनी थी तो यहाँ के लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन 4.5 साल गुजर गए, मंत्री अपने क्षेत्र में कोई भी ऐसा काम नहीं की जिसे यहाँ के मतदाता याद रख सके। तीनों प्रखंड के लोगों को सिर्फ निराशा हाथ लगी। खासकर कोसी के 7 पंचायतों की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। आज भी यहाँ के लोग बाढ़ के समय ऊपर वाले के भरोसे जीने को विवश हैं। कमोवेश यही हाल मधेपुर प्रखंड का है, जहां जाम और जल जमाव बड़ी चुनौती बनी हुई है। संपूर्ण विधानसभा में रोजी रोजगार सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। इस क्षेत्र के लाखों लोग पलायन कर चुके हैं। किसान और खेतीहर मजदूरों के सामने सबसे अधिक परेशानी है। शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति तो खराब है ही, ग्रामीण सड़कें भी टूटकर बिखर रही हैं। मंत्री जी चुनाव के समय जो वायदे की थी उसका अनुपालन नहीं होने से मतदाताओं में बहुत निराशा और गुस्सा देखा जा रहा है। फुलपड़ास विधानसभा में जहां तक जातीय समीकरण की बात है तो यहां सबसे अधिक अति पिछड़ा समाज के मतदाता हैं। लेकिन ब्राह्मण, यादव, मुसलमान और दलित समाज के लोगों की संख्या भी अच्छी खासी है। यह भी तय है कि आगामी विधानसभा चुनाव में फिर यहां से मंत्री शीला मंडल ही जदयू से चुनाव मैदान में रहेंगी। इसके एक नहीं अनेक कारण हैं। नीतीश कुमार के करीबी मंत्रियों में एक शीला मंडल को आगामी विधानसभा चुनाव बहुत आसान नहीं, मुश्किल भरा होने वाला है। राजद कांग्रेस गठबंधन भी यहाँ बहुत कमजोर नहीं है। इसके साथ प्रशांत किशोर का जनसुराज फुलपड़ास विधानसभा में भी तेजी से पांव फैला लिया है। इस बार यहाँ आमने सामने नहीं, त्रिकोणीय मुकाबला होना तय माना जा रहा है। मंत्री शीला मंडल के करीबी रहे बहुत सारे लोग कई कारणों से दूर होते चले गए हैं, जो पिछले चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में थे। इसका भी खामियाजा इन्हें विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। जिले का सर्वाधिक पिछड़े विधानसभा सभाओं में एक फुलपड़ास विधानसभा की राजनीति इस बार करवट बदलना चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो मंत्री जी का राह आगामी विधानसभा चुनाव में आसान नहीं होने वाला है। गठबंधन के साथ ही भाजपा भी यहाँ कोई नया गुल खिला सकती है। कारण स्पष्ट है कि दोनों दलों में तालमेल का घोर अभाव है। जो भी होगा यह तो समय के गर्भ में है, लेकिन मंत्री शीला मंडल के सामने चहुतरफा चुनौती दिख रहा है। हालांकि जदयू इन्हें फिर से जीत दिलाने के लिए फुलपड़ास में हर खेल खेल सकती है। थोड़ा इंतजार करिए, फुलपड़ास में भी बहुत कुछ नया होने वाला है।